परमें सिरसाने गुणरयन विभूषणं महावीरम् सम्मस्तदयन निलयम् पयडिसमुत्कीर्तनं मोक्षम्। देखते हैं आवाज आ रही है सही? अभी हो जाएगी ठीक, थोड़ा धीरे आ रही है, आ तो रही है पर धीरे आ रही है। देख लेते हैं इंटरनेट। नहीं, हो जाएगी ठीक। हाँ, गोमट सार जी कर्म कांड नामक की ग्रंथ है, गाथा पाठ करना है। विशेष अभी कर लीजिए आप। गोमट सार जी कर्म कांड नामक की ग्रंथ है, आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित। का पहला प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार अपना चल रहा है और इसके अंतर्गत प्रकृतियों का उत्कीर्तन अर्थात विस्तार से वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। वो प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार है और अब जो अधिकार का नाम है वो ही समझ लीजिए प्रकरण एक बार चालू हो गया है, क्योंकि इससे पहले तो कर्म का स्वरूप या भेद प्रभेद और जीव कर्म का संबंध ये सब बातें बताई थी। अब वो कर्म की मूल और उत्तर प्रकृतियां, तो प्रकृतियों का जो स्वरूप है वो अब यहाँ पर चल रहा है। तो इसके अंतर्गत हमने घातिया कर्मों की प्रकृतियां, कौन कौन से घातिया कर्मों की प्रकृतियों की चर्चा हो गई है अपनी। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहिनी। कल मोहिनी की चर्चा अपनी पूरी हो गई है और वेदिनी का क्योंकि बीच में क्रम है, वेदिनी की चर्चा भी अपन ने कर ली है। नौ कषायों की चर्चा कल अपन ने की थी। कौन कौन सी है नौ कषाय? बोलिए प्रतिभा जी, नौ कषायों के नाम। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। पढ़े ये नौ कषाय हैं। हीरा जी आपको याद है नौ कषायों के नाम? आवाज चालू करके बोलिए। चलिए कोई बात नहीं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद, ये नौ नौ कषाय हैं और इनका स्वरूप कल अपन ने देखा था कि इन्हें कहते हैं। सामान्य रूप से कषाय करते तो रहते हैं, लेकिन इन कषायों का क्या स्वरूप है वो हमने कल देखा था। और इसमें उदय वेद के संबंध में थोड़ी विशेष बात थी। स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद किसे कहते हैं? बोलो पारुल, स्त्रीवेद किसे कहते हैं? पुरुष के प्रति आकर्षण का भाव या रमण का भाव स्त्रीवेद कहलाता है। स्त्री के पुरुष के प्रति जो आकर्षण का भाव है या उससे रमण करने का जो भाव है वो स्त्रीवेद में होता है, उसका नाम स्त्रीवेद कषाय है। इसी तरह से स्त्री के प्रति रमणता का या आकर्षण का भाव है वो पुरुष वेद नौ कषाय कहलाता है। तो जो यहाँ शब्द दिया है स्त्री संबंधी भावों को प्राप्त करे, तो भावों को का मतलब क्या है? स्त्री संबंधी भाव वही है प्रमुखता से, कपड़ों से, चाल से, आवाज से, वो भाव नहीं है। वो तो हो सकता है किसी का इस तरह का मतलब कुछ चीजें, लेकिन अंदर से भाव क्या है तो उससे उस वेद कषाय का उदय देखा जाता है। ठीक है, इस तरह से ये नौ कक्षाएं तक की चर्चा अपनी हुई थी। अब आगे गाथा तो आगे अब उसी देंगे, लेकिन अब अपन प्रकृतियों की चर्चा चल रही है। तो चार कर्मों की चर्चा हो गई है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और मोहिनी। ठीक है, ज्ञानावरण की कितनी प्रकृतियां हैं उंगली से बता सकते हैं आप लोग?
याना वर्ण की कितनी प्रकृतियां हैं? 5। ठीक है। दर्शना वर्ण की? बढ़िया, सब दोनों हाथ पंजे मुझे दिखा रहे हैं। 9। वेदनीय की कितनी प्रकृतियां हैं? वेदनीय की 2। और मोहनीय की कैसे बताएंगे? वेदनीय की 28 टोटल है। मूल में 2 भेद हैं। ठीक है, 3 और 25 इस तरह से वो वेदनीय की प्रकृतियां हैं। दर्शनावरण की 9 प्रकृतियां कौन सी हैं? रूपम जी, दर्शनावरण की 9 प्रकृतियां। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, और 5 निद्रा। पहले अवधि फिर केवल, चक्षु अचक्षु अवधि फिर केवल। फिर 5 निद्रा, स्नान गद्दी, प्रचला प्रचला, निद्रा निद्रा, फिर प्रचला, फिर निद्रा। क्रम सही है, नाम सही है, क्रम में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। स्नान गिद्दी, प्रचला प्रचला, निद्रा निद्रा, नहीं, फिर निद्रा, फिर प्रचला। अभी भी गड़बड़ है। सरिता जी का क्रम ठीक करिए निद्राओं का। सरिता जी, पहले निद्रा। ध्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, फिर निद्रा, फिर प्रचला। ठीक है। निद्रा निद्रा तीव्र है। ध्यान गति, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, फिर निद्रा, फिर इस तरह से दर्शनावरण कर्म की 9 प्रकृतियां। अब किस कर्म का नंबर है? अब है आयु कर्म। ठीक है, तो अगली स्लाइड देखिए, पेज नंबर निकाल लीजिएगा आप लोग, जो भी कल चल रहा था उससे आगे। आयु कर्म किसे कहते हैं? तो यह कहा कि जिसके उदय से आत्मा नारद, तिर्यंच, मनुष्य अथवा देव भव में अवस्थित रहे, वह आयु कर्म है। यानी जिस कर्म के उदय से जीव भव में अवस्थित रहे, मतलब भव मत है, भव में अवस्थित, आयु बलेन, आयु कर्म के बल से जीव की भव में स्थिति बनी रहती है। पीछे जो गाथा है कि आयु कर्म जीव को भव में रोके रखता है, जैसे कि काठ का फोड़ा। मैं उदाहरण भी वो दिया। तो जिस कर्म के उदय से जीव की भव में अवस्थिति, स्थिति बनी रहती है, वो उस भाव में टिका रहता है। अवस्थित यानी टिका रहता है। जब तक वो आयु कर्म का उदय है, तब तक उस भाव से जीव बाहर नहीं निकल सकता है, बाहर नहीं जा सकता है, छोड़ नहीं सकता है, छूट नहीं सकता है, जो कहें उसे आयु कर्म कहते हैं। अब ये जो भव है, ये 4 प्रकार के हैं। इसको हम शरीर में भी कह सकते हैं, शरीर में अवस्थिति बनी रहती है, क्योंकि वो जो भव है वो उस शरीर की स्थिति रूप है। तो अब अलग अलग ही आयु कर्म के भेद कितने हैं? आयु कर्म के 4 भेद हैं। इसमें भी क्रम है। नरक आयु कर्म, फिर तिर्यंच आयु कर्म, फिर मनुष्य आयु कर्म, और फिर देव आयु कर्म। ये 4 का ऐसा क्रम है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। क्योंकि आगे जब भी चर्चा चलेगी तो इसी क्रम से आचार्य वर्णन करेंगे। जब तो ये क्रम इसी ऑर्डर में, ये ऑर्डर कैसे है कि समझ लो नीचे से ऊपर जा रहे हैं। क्षेत्र वाइज देखें तो नारकी नीचे रहते हैं अधोलोक में, फिर तिर्यंच मध्यलोक में, फिर मनुष्य भी मध्यलोक में, फिर देव ऊर्ध्वलोक में। तो क्षेत्र वाइज भी ऐसा है। और यदि हम थोड़ा स्टैंडर्ड वाइज भी देखें तो नारकी सबसे ज्यादा, मतलब हमको दुख में, कष्ट में, बुरी स्थिति में दिखाई देते हैं। फिर और मोक्ष मार्ग की अपेक्षा भी देखें, फिर मोक्ष मार्ग का तो नहीं कहेंगे, लेकिन दुख की अपेक्षा से देखें तो नारकियों में वो दुख अधिक दिखाई देता है। फिर तिर्यंचों में कंपैरेटिवली, पंचेंद्रियों की अभी अपन बात करेंगे, जो पंचेंद्रिय तिर्यंच अपने को दिखाई देते हैं, तो कंपैरेटिवली वहां थोड़ा कम दुख दिखाई देता है। मनुष्यों में उनसे कम दिखाई देता है, और देवों में और कम। मतलब इंद्रिय जन्य सुख दुख की चर्चा। प्रीति पेज, प्रतिका आप बता दो पेज नंबर क्या चल रहा है? आयु कर्म वाला जो स्लाइड है उसका पेज नंबर 31। 31। ठीक है, मैं नीचे
31 नंबर पेज है पूर्ण। तो आयु कर्म की चर्चा यहाँ पे चल रही है। आयु कर्म 4 प्रकार का है। 4 प्रकार का आयु कर्म है। नरक आयु कर्म, मनुष्य आयु कर्म, नरक आयु कर्म, तिर्यंच आयु कर्म, मनुष्य आयु कर्म और देव आयु कर्म। तो नरक आयु किसे कहते हैं कि जिसके उदय से जीव नारक भाव में अवस्थित रहे, वे नरक आयु कर्म है। यानी नारक मतलब नरक भाव, उसको नारक भाव बोल रहे हैं। नारकी के शरीर में या नरक के भाव, उसको भाव वर्ड बोलते हैं कि कौन सा भाव मिल रहा है, नारकी का भाव। तो जिस कर्म की वजह से उस नारकी के भाव में जीव टिका रहे या नारकी के शरीर में जीव टिका रहे, तो उसे नरक आयु कर्म कहते हैं। उसको कर्म भी बोल सकते हैं। बंद अलग कर्म की बात चल रही है। फिर जिसकी वजह से जीव तिर्यंच भाव में अवस्थित रहे, ये तिर्यंच की जो स्थिति, तिर्यंच का जो शरीर है और उस रूप से वो स्थित रहे, तो वो तिर्यंच आयु कर्म कहलाता है। फिर जिस कर्म के उदय से जीव मनुष्य भाव में अवस्थित रहे, आयु कर्म का काम क्या है, उस शरीर में उस भाव में टिकाए रखना। तो जिस कर्म के उदय से वो उस शरीर में टिका है, वो वही वाला आयु कर्म कहला रहा है। तो मनुष्य भाव में, मनुष्य शरीर में अवस्थित रहे तो मनुष्य आयु कर्म। और हाँ, आयु मनुष्य आयु कितना है। हाँ, फिर जिस कर्म के उदय से जीव देव भाव में अवस्थित रहे, वो देव आयु कर्म है। सरल है। इस तरह से ये आयु कर्म 4 प्रकार का है। जिसकी उदय से जिस कर्म में जिस आयु में टिका रहे, जिस मनुष्य में मनुष्य नरक आयु को कर्म कहते हैं। हाँ, अब है आगे नाम कर्म। अभी नाम कर्म का परिवार बहुत बड़ा है। नाम कर्म का परिवार सबसे बड़ा है। बड़ा परिवार अच्छा होता है, छोटा परिवार सुखी परिवार, की बड़ा परिवार सुखी परिवार, कौन सा परिवार अच्छा रहता है? ये जो हमको याद करने पड़ते हैं, तो हमको छोटा परिवार ठीक है। किसका परिवार ठीक है? वेदनीय का परिवार ठीक है अपने लिए, तो है ना। लेकिन वो वेदनीय सबसे ज्यादा सुखी दुखी करने का काम कौन कर रहा है? वेदनीय के हिसाब से काम ऐसे ही दो ही है ना इसकी प्रकृति। आता है। देखिए नाम कर्म की प्रकृतियां कितनी है, कितनी कही थी गाथा में? गाथा में नाम कर्म की प्रकृतियां कितनी कही थी? बोलिए सुलोचना भाभी, गाथा में कितनी कही थी नाम कर्म की प्रकृति? गाथा किसने याद की है? हाँ रेखा भाभी बोलिए। 93 और विस्तार से 108। 108 108 है। वैसे 93 और फिर उसका विस्तार। ते नवदी और ते उत्तरम संयम, दो शब्द दिए। ते हाँ, नवदी यानी 93 और ते उत्तरम संयम यानी 103, 103। 103। 103 ठीक है। गति दो, जाति शरीर ये वाला। हाँ मतलब टोटल संख्या इतनी दी है ना, या तो 93 कहा है या 103 कहा है। और भी प्रकार से अभी आगे बताएंगे नामकरण के प्रकृतियां। अभी तो यहाँ गाथा में ये दो शब्द दिए थे, लेकिन उसमें से भी प्रमुखता से जो कॉमन चलती हैं वो 93 प्रकृतियां। नामकरण की 93 प्रकृतियों की चर्चा यहाँ पे अब कर रहे हैं। तो उनको याद करने का तरीका यहाँ स्लाइड में दिया है। जिन लोगों को पहले का याद है, तत्वार सूत्र का सूत्र याद है, तो वो सूत्र में याद है ही उनको। और यहाँ जिनको याद नहीं है, जो नया याद कर रहे हैं, तो वो ये तरीका यहाँ पर स्लाइड में, अगली स्लाइड में दे रहे हैं। नाम कर्म, उसके भेद हैं टोटल 93 यहाँ बताएंगे, फिर वो 103 कैसे होंगे। हाँ, तो इसको दो तरह से, मतलब पहले अभेद विवक्षा यानी ग्रुप बना रहे हैं, याद करने के लिए ग्रुप बना रहे हैं। कैसे हम याद रखें? 93 ना इतनी सारी हैं, तो कैसे याद रखें? तो इसमें कह रहे हैं 14 पिंड प्रकृतियां, फिर 8 स्वतंत्र प्रकृतियां और 10 जोड़े। ये 93 को डिवाइड किया है ऐसे 3 भागों में। पिंड प्रकृति, और स्वतंत्र को अपिंड भी बोल देते हैं। स्वतंत्र है मतलब
पिंड का मतलब क्या है कि जिसके कुछ और आगे भेद हैं, उसको बोल रहे हैं पिंड प्रकृति। जो प्रकृति के फिर और सब डिविजन्स होंगे, उसके और भेद होंगे, उसको बोल रहे हैं यहाँ पर पिंड प्रकृति। जैसे गति कहा, तो गति एक होती है क्या, गति 4 होती है, तो हम याद कर लेंगे एक गति वर्ड, और हमको याद कितनी हो जाएंगी, 4 याद हो जाएंगी। तो इसको बोल रहे हैं पिंड। एक शब्द याद करेंगे लेकिन याद हो जाएंगे अपने को 4। फिर शरीर है, शरीर एक होता है क्या, 5 होते हैं। तो एक शरीर वर्ड याद करेंगे और याद हो जाएंगे 5, तो 4 और 5 ऐसे करके ये पिंड में जो जो है उन सबका प्लस करेंगे तो 65 आएगा। नीचे 65 लिखा है, उसको लिखा है भेद विवक्षा, मतलब उसको खोल देंगे, भेद कर देंगे तो वो 65 हो जाएगा। फिर है 8 स्वतंत्र प्रकृतियां, कि जो पिंड रूप नहीं है, सिंगल सिंगल है, तो वो 8 नाम अलग बताएंगे। और उसके बाद में है 10 जोड़े। जोड़े मतलब है वो कपल है, अपोजिट वाली है, तो उसमें से एक नाम याद कर लेंगे तो दूसरा नाम अपने आप याद हो जाएगा, तो 10 की 20 हो जाएंगी वो। तो ये 65 और 8 हो गए 73, और 20 93। इस तरह से 93 प्रकृतियां हैं। तो अभी तो केवल ये संख्या याद कर लें, जो नया याद कर रहे हैं वो इस तरह से कर लें, जिनको सूत्र याद है तो सूत्र से याद कर लें, और सूत्र में से भी इस तरह से छांट सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र याद करना तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से कर सकते हैं जो नया याद कर रहे हैं। तो पिंड प्रकृतियां 14 हैं, उसके भेद करेंगे तो 65 हो जाएंगे, 65। 8 सिंगल सिंगल स्वतंत्र प्रकृतियां हैं या अपिंड प्रकृतियां हैं, वो 8 ही हैं। और 10 हैं जोड़े वाली, तो 10 के हो जाएंगे, जोड़ा है तो वो 20 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये 93 प्रकृतियां हैं। अब है 14 है पिंड प्रकृति। पिंड प्रकृतियां कौन कौन सी हैं, तो यहाँ कह रहे हैं गति। सबसे पहले नाम है गति। गतियां होती हैं 4। मैम प्लीज एक मिनट, पहले जरा नामकरण की परिभाषा लिखवा दीजिए। हाँ, नामकरण की परिभाषा पीछे अपन पढ़ चुके हैं। नामकरण किसे कहते हैं, नामकरण का कार्य क्या है, किसे कहते हैं नामकरण, या नामकरण का कार्य क्या है, क्या काम है नामकरण का। ये शरीर में नाना प्रकार के कार्य का निष्पादन करना नामकरण का काम है। नूतन जी बोलिए। नूतन जी बोलिए, नामकरण का क्या काम है। आवाज बंद है आपकी। मैम वही शरीर की रचना रचना का रचना का कार्य नामकरण के द्वारा होता है। अलग अलग प्रकार के उदाहरण क्या दिया है नामकरण के लिए, चित्रकार वाला दिया था। चित्रकार, जैसे चित्रकार है अलग अलग प्रकार के चित्र बनाता चित्र है। बनाता है, रचना करता है तो चित्रों की। नामकरण किसे कहते हैं, कि जिसके माध्यम से या जिस कर्म के उदय से अनेक प्रकार के शरीर की रचना होती है, हम्म, उसे नामकरण कहते हैं। शरीर की अनेक प्रकार की रचना जिस कर्म के उदय से होती है, उसे नामकरण कहते हैं। देखो, शरीर टिका रह रहा है वो है आयु कर्म का काम, लेकिन शरीर में जो रचनाएं हो रही हैं अलग अलग प्रकार की, वो है नाम कर्म का काम। और वो रचनाएं कौन कौन सी, कितनी तरह की वैरायटी है उसमें, वो सारे भेद बता रहे हैं ये राष्ट्र। कि जिस कर्म के उदय से शरीर में विभिन्न प्रकार की रचनाएं होती हैं, उसे नाम कर्म कहते हैं। तो अब उसमें है सबसे पहले गति। देखो गति है, अब इसमें से आगे छांटेंगे कि कुछ जो प्रकृतियां हैं उनका इफेक्ट तो डायरेक्ट शरीर पे, पुद्गल पे आ रहा है, और कुछ प्रकृतियां हैं उनका इफेक्ट आता है जीव पे, जीव के भावों पे। तो वो अभी आगे छांटेंगे, अभी अपन केवल ये देखते हैं। तो गति है 4। कौन कौन सी 4 गति हैं, बोलिए कुछ, कविता जी अजमेरा। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। बढ़िया। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। और क्रम भी बिल्कुल सही बोला, इसी क्रम से गतियों में भी यही क्रम रहेगा।
नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, ये 4 गति है। अभी गति की परिभाषा आगे आएगी, अभी अपन नाम देख लेते हैं स्लाइड वाइज ही, फिर आगे 2-3 स्लाइड बाद परिभाषा वगैरह है। फिर है जाति, दूसरा कर्म है पिंड प्रकृति में जाति। जाति होती है 5। बोली पद्मा जी, कौन कौन सी है 5 जातियां? नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। बढ़िया, जो 5 इंद्रियां हैं वो ही 5 जातियां हैं। एक इंद्रिय जाति नाम कर्म, पूरा नाम क्या बनेगा? जैसे मनुष्य गति नाम कर्म, तिर्यंच गति नाम कर्म, ये ऐसे पूरा नाम है। ऐसे ही जाति नाम कर्म कैसा बनेगा पूरा? एक इंद्रिय जाति नाम कर्म, 2 इंद्रिय जाति नाम कर्म, 3 इंद्रिय जाति नाम कर्म, 4 इंद्रिय जाति नाम कर्म, 5 इंद्रिय जाति नाम कर्म। इस तरह से 5 जातियां हैं। फिर है शरीर 5, आगे आएंगे नाम सब परिभाषा के साथ भी। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये 5 प्रकार के शरीर हैं। जो शरीर है वैसा ही बंधन होता है, वैसा ही संघात होता है, तो उनके भी सेम नाम, यानी औदारिक बंधन, वैक्रियक बंधन, आहारक बंधन, तेजस बंधन, कार्बन बंधन, आगे सब नाम दिए हैं, वो लिखे हुए हैं। इसी तरह से संघात होता है, औदारिक शरीर संघात, वैक्रिक शरीर संघात, आहारक शरीर संघात, तेजस शरीर संघात और कार्बन शरीर संघात नाम। फिर है 6 प्रकार के संस्थान, 6 प्रकार के संस्थान। फिर 3 अंगोपांग, अपन नाम साथ में ही देख लेंगे। 6 सहनन, 8 स्पर्श, रस 5, गंध 2, वर्ण 5, अनुपूर्वी 4 और विहायु गति 5, ये सब मिलके हो गई 14। अभी करेंगे चर्चा। तो ये 14 प्रकृतियां हैं, ये सब ग्रुप वाली, तो इन सब के और भेद हैं, तो इन सब के भेद मिला के वो हो रहे हैं 65, इनको बोल रहे हैं पिंड प्रकृतियां। फिर 8 प्रकृतियां हैं स्वतंत्र, अगु लघु, उपघात, परघात, आतक, उद्योग, उच्छ्वास, निर्माण और तीर्थंकर, ये 8 हैं। इनको अपिंड प्रकृति बोलें या फिर स्वतंत्र प्रकृति बोलें, ये 8 हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर है 10 जोड़े। अपन स्वरूप की चर्चा फिर साथ में कर लेंगे, ये स्लाइड के हिसाब से अपन आगे बढ़ लेते हैं। 10 जोड़े हैं, तो 10 जोड़े में त्रस, बादल, पर्याप्त, प्रत्येक, ऐसा से एक साइड वाला नाम अपन याद करेंगे, तो त्रस का अपोजिट होगा स्थावर। तो त्रस स्थावर, बादल सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक साधारण, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदि अनादि, यश कीर्ति और अयश की। इस तरह से 10 जोड़े हैं, तो 10 नाम याद करने से उसके अपोजिट वो सेम 10 हो जाएंगे। अब देखिए एक एक की परिभाषा। गति नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से आत्मा एक भव से भवांतर को प्राप्त होता है, वह गति नाम कर्म है। जिसके उदय से जीव एक भव से दूसरे भव में जाता है। देखो गति का मतलब क्या है? गति सामान्य रूप से अपन गति किसे कहते हैं? गमन करने को गति कहते हैं। गति यानी गमन, तो गति यानी गमन करना, जाना। तो जिस कर्म के उदय से जी, यहाँ गमन का मतलब ये डेली चलना फिरना वाला गमन नहीं, एक भव से दूसरे भव में गमन करना। तो एक भव से दूसरे भव में गमन किस कर्म के, कौन से भव में जा रहा है? देखो कौन से भव में जा रहा है ये कौन डिसाइड कर रहा है? हमने अभी भी आयु कर्म पढ़ा था, आयु कर्म के भी यही नाम थे, ठीक है। और अब हम गति नाम कर्म पढ़ रहे हैं, उसके भी यही नाम है। तो दोनों एक ही चीज को दो दो बार क्यों दे रहे हैं आचार्य देव? हम तो यूज भी ऐसे ही करते हैं, गति और आयु में हम अंतर ही नहीं समझते हैं। हम कभी मनुष्य आयु बोलते हैं, हम कभी मनुष्य गति बोलते हैं। उनको मनुष्य गति बंध गई ऐसा बोलते हैं। शैणिक राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया राज के गले में, तो उनको नरक गति बंध गई, ऐसा हम बोलते हैं। आप लोगों के लिए कल के लिए होमवर्क है। अब बहुत सारे लोगों ने तो पहले किया हुआ है, पहले मैंने कराया हुआ है, लेकिन फिर भी बाकी लोगों को तो अपने आप से खोजना है
चिटिंग नहीं करनी, जिनका पहले का भी है ना, उनको अपने पुराने नोट्स नहीं खोलने हैं और फिर सोचना है गति कर्म में और आयु कर्म में क्या अंतर है। पुराने नोट्स देखे बिना अब अपने को कितना याद है अभी, गति कर्म में और आयु कर्म में क्या अंतर है, अभी अपन चर्चा कर रहे हैं, जो जो आपको समझ आए उस हिसाब से वो अंतर देखिएगा, ठीक है। तो ये दो कर्म दिए हैं, सेम नाम है, गति भी वही 4 है, आयु भी वही 4 है। तो आयु कर्म क्या कर रहा है, आयु कर्म कहा है भाव में टिकाए रख रहा है, और जो गति कर्म है उस भाव में पहुंचा रहा है, ठीक है, गमन का। तो जीव किस, देखो जो आयु है, आयु है वो जीवन में एक बार या फिर मैक्सिमम 8 बार, ठीक है, 8 या 9 बार, 8 बार समझ लीजिए सामान्य रूप से, आयु उससे ज्यादा नहीं बन सकती है। तो और उसको सामान्य से अपन कहें तो आयु का बंध हर समय नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही होता है। आयु कर्म है वो हर समय नहीं बंधता रहता है, किसी विशेष समय पर ही आयु कर्म बंधता है। लेकिन जो गति कर्म है, गति नाम कर्म, ये हर समय बंधता है। गति नाम कर्म है ये हर समय बंधता है। तो हर समय कौन सा गति कर्म बनेगा, कि जिस तरह के जीव के परिणाम है और जिस पोजीशन पे जीव है। यदि मिथ्या दृष्टि है तो चारों गति बांध सकता है, सम्यक दृष्टि है तो मनुष्य और देव, वो भी मनुष्य है तो देव ही बांधेगा, देव है तो मनुष्य ही बांधेगा, वो अलग अलग हिसाब से है। तो गति कर्म तो हमेशा हर समय, अब मिथ्या दृष्टि की बात करते हैं अपन, कोई मिथ्या दृष्टि जीव है तो वो कभी मनुष्य गति बांधेगा, तो कभी कुछ देर बाद देव गति बांधेगा, कुछ देर बाद तिर्यंश गति बांधेगा, कुछ देर बाद नरक गति बांधेगा, फिर कुछ देर बाद मनुष्य गति बांधेगा। यानी चारों प्रकार की गतियां अल्टरनेट, लेकिन कोई ना कोई गति कर्म बंधता ही रहेगा। आयु में ऐसा नहीं होगा कि अभी तो मनुष्य आयु बांध ली, फिर थोड़ी देर बाद परिणाम बदल गए, फिर देवायु बांध ली, फिर थोड़ी देर बाद तिरंचायु बांध ली, फिर थोड़ी देर बाद वापस देवायु बांध ली। आयु में ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि दोनों कर्म अलग अलग हैं। अगर दिए हैं दो कर्म अलग अलग तो हैं ही दो कर्म अलग अलग, लेकिन हमको उसमें अंतर समझ नहीं आता है। तो ये दोनों कर्म अलग अलग हैं। अब काम क्या कर रहा है, आयु कर्म के दो काम, कौन से दो काम हैं, कि एक तो ये निर्धारण करना कि जीव किस भाव में जाएगा, किस भाव में जाएगा ये आयु डिसाइड करेगी, ठीक है ना। जैसे कि राजा श्रेणिक को नरक आयु बंध गई, तो अब वो कहाँ जाएंगे, कि अब नरक भाव में जाएंगे। तो ये किस भाव में जाएगा ये आयु कर्म डिसाइड करेगा, और फिर उस भाव में कितने दिन रहेगा, कितने टाइम रहेगा, ये भी आयु कर्म डिसाइड करेगा। किस भाव में जाएगा और कितने समय रहेगा, ठीक है, ये आयु कर्म से समझ आ रहा है। अब गति कर्म का क्या काम है, देखो काम तो करेगा, ये कह रहे हैं जिसके उदय से आत्मा एक भव से भवांतर को प्राप्त होता है। इस अब जिस समय मरण का काल आया, ये जीव यहाँ से कोई मनुष्य मरा मरा और मर के उसको जाना है देव में, ठीक है, यहाँ से मरा तो अब उसको देव में जाना है, ये कैसे पता लगेगा अपने को, यहाँ से मरा है देव में जाना है, कैसे पता लगेगा, बोलो प्रीति। क्या पूछा है भाभी? कोई मनुष्य मरा और देव में उसको जाना है, तो ये मैंने कैसे पता लगाया कि वो उसको देव में जाना है। हाँ, उसका जो वो विहायो गति नाम कर्म है वो देव वाला होगा। विहायुगति की तो चर्चा ही नहीं चल रही है। हाँ, रजनी जी मुंबई सम्यक दृष्टि। नहीं, अभी जो मैंने चर्चा की ना बस उसी में जवाब था। रजनी जी मुंबई बोलिए। गति ना उसकी आयु मतलब जो निशाइड होता है उसी के हिसाब से गति बनती है ना।
प्रतिका जी बोलिए, आपको क्या समझ आया? मैम उसके मतलब उस भव में, जिस प्रेजेंट भव में है, वहां पे उसके क्या भाव है, क्या उसका सोच चलती है, उसके अकॉर्डिंग बनता है। नहीं, अभी अभी जो मैंने आपको 2-3-4 लाइनें समझाई थी, उसने गति का बंद किया इस वजह से गति नहीं। हाँ, उसने वो उसको देव में जाना है, इसका मतलब है उसने देव आयु बांधी थी। मैंने कहा ना, किस भाव में जाएगा ये आयु कर्म डिसाइड कर रहा है। तो कोई मनुष्य यहाँ से मरा है तो मर के कहाँ जाना है, ये कैसे समझ आएगा? कि जो उसकी आयु बंधी होगी उसके आधार पे उसको वो कहाँ जा रहा है ये पता लगेगा। ठीक है। अपने जो होती है, आपसे जितनी आयु उसने जो बांधा होगा वो इतने भी बांधा है। वो हाँ, तो उसने देव आयु बांधी है अगले भाव की, तो यहाँ से मरेगा तो देव में जाएगा, यानी उसने जो आयु बांधी है उस भाव में वो जाएगा। तो कहाँ जाएगा ये आयु कर्म डिसाइड कर रहा है। लेकिन जैसे ही मरा, तो अब मरने के बाद में वो जो देव की तरफ, यानी देव गति की तरफ जो उसका गमन हो रहा है, एक भाव से दूसरे भाव को प्राप्त हो रहा है, उसमें अब वो देव गति नाम कर्म का उदय काम करेगा। ठीक है, तो कहते हैं जिसकी उदय से आत्मा एक भाव से भवांतर को प्राप्त होता है, वह गति डिसाइड तो करेगा आयु कर कहाँ जाना है, लेकिन जो वो भवांतर में गमन हो रहा है, उस गमन में वो गति नाम कर्म। और फिर दूसरी बात यहाँ दी नहीं है परिभाषा में, लेकिन उसको लिख लीजिए आप लोग साथ में, कि जिस कर्म के उदय से आत्मा एक भाव से भवांतर को प्राप्त होता है और उस भव के योग्य उसके भाव होते हैं, और उस भव के योग्य उसके भाव होते हैं, वह गति नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय से आत्मा एक भव से भवांतर को प्राप्त होता है और उस भव के योग्य उसके भाव होते हैं, वह गति नाम कर्म है। यानी गति नाम कर्म का काम क्या है? देखो, प्रमुख काम क्या है गति नाम कर्म का? प्रमुख काम है उस भव के योग्य भाव कराना, वो प्रमुख काम है। और एक भाव से भवांतर को प्राप्त होना, ये तो बस गमन करना रूप जो उसका अर्थ है ना, गति यानी गमन करना, तो वो गमन कराने का काम तो बार बार में होगा नहीं। लेकिन वो जो भाव बने हुए हैं, जिस भाव में जाएगा उस भाव के योग्य भाव होते हैं उस गति नाम कर्म के उदय से। दूसरी लाइन बोलिए एक बार। जिस कर्म के उदय से आत्मा एक भाव से भवांतर को प्राप्त होता है और उस भव के योग्य उसके भाव होते हैं, उसे गति नाम कर्म कहते हैं। ठीक है, तो उस भाव के योग्य जो भाव हो रहे हैं उसका क्या मतलब है? उस भाव के योग्य भाव होने का मतलब कि जैसे जीव नरक में गया, तो नरक में गया तो नरक में जाते ही वो मार काट वाले ही भाव होंगे। ठीक है ना? कोई जीव तिर्यंश में गया तो तिर्यंश में मतलब तिर्यंशों के योग्य, जैसे जो तिर्यंश है, तो अब उसको कपड़े पहनने के या कहीं समझ लो थाली लगा के फिर भोजन करने के, इस तरह के उसके भाव नहीं होंगे। वो जहाँ जो भी सामग्री होगी डायरेक्ट मुंह से खाने के भाव, वो उस तरह के भाव होंगे। मनुष्य है तो मनुष्योचित ही भाव होंगे, जैसे मनुष्यों की जो भी क्रियाएं होती हैं उस अनुसार ही उसके भाव होते हैं। तो ये गति नाम कर्म का काम होता है। ठीक है, औदिक भावों के भेदों में जो औदिक भाव के 21 भेद है उसमें गति भी आती, गति का शायल लिंग, तो वो गति है, ये औदिक भाव है, भाव रूप है गति। बोलिए कविता जी। मैम जैसे उसने आयु बांधी मनुष्य की, लेकिन उस मनुष्य में ले जाने के लिए जो गमन करेगा वो गति कहलाएगी। गमन करेगा पूरे जीवन भर, जब मनुष्य में रहेगा ना वो, तो ये जो मनुष्य में जैसे भाव हो रहे हैं, ये मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है। जो हमारे जीवन भर मनुष्यों के जैसे भाव होंगे, ठीक है ना, परिवार में रहने के, शादी ब्याह करने के, ये जो हमारे भाव हैं ये मनुष्यों में है। तिरंचों में कहाँ ऐसा है कि शादी करें, कि परिवार में रहें, कि कोई त्योहार मनाएं?
तिरंजों में इस तरह के नहीं है, नाक्यों में इस तरह के नहीं है। तो उस गति के देवगति में जाएगा तो वहां जो देवगति की जो भी क्रियाएं, जो भी उनकी परंपराएं, यथा योग्य जो भी होंगी, उस योग के भाव होंगे। तो ये जिस गति में पहुंचा है उस गति के योग्य भाव उस गति नाम कर्म के उदय से होते हैं। ठीक है, मैं सही होगा। एक हाँ क्वेश्चन बोलिए। पूछूं? जैसे किसी ने अभी इसी जन्म में आयु बांध ली, आयु बांधी, अब वो जितने दिन जिंदा रहेगा उतने दिन उसके भाव कौन से होंगे? चारों गति रूप होंगे या वो जिस गति जो आयु बांधी उस नहीं रूप नहीं, होंगे? जिस गति में वर्तमान में है उस गति के योग्य ही भाव होते हैं, उसी गति का उदय आता है। जिस जो गति वर्त रही है प्रेजेंट में, चल रही है, मनुष्य गति अभी अपने चल रही है ना, मनुष्य आयु का उदय है। अब यहाँ मनुष्य आयु का काम क्या है? अपने इस मनुष्य शरीर में टिकाए रहना। ठीक है, तो जितने दिन वो मनुष्य आयु कर्म का उदय रहेगा तब तक इस शरीर में टिका रहेगा, नहीं तो फिर निकल जाएगा शरीर से। तो ये तो आयु हुआ। लेकिन अभी जितने समय ये मनुष्य आयु का उदय रहेगा उतने समय मनुष्य गति का ही उदय आएगा, तो वो मनुष्यों के योग्य ही भाव होंगे। ठीक है, उसके भाव होने पे डिपेंड नहीं ऐसा नहीं होगा कभी किसी ने प्लेट से खा लिया चाट के तो हमको लग रहा है तिरंज की जैसे खा रहा है तो इसके तिरंज गति का उदय आ गया, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, खड़े खड़े मैं खाना, पूछूं? यद्यपि कहते हैं खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े सुसु पॉटी करना, ये तिरंजों के काम है, मनुष्यों के जैसे काम नहीं है। लेकिन अभी ये कर रहे हैं तो उसमें अनुभाग में हल्का भारी है, लेकिन फिर भी उदय मनुष्य गति का ही, तिरंज गति का उदय नहीं। ऐसा नहीं होता कि अभी हम मनुष्य हैं, थोड़ा बहुत कोई काम किसी ने ऐसा कर लिया या कोई आकार प्रकार ऐसा हो गया किसी के, समझ लो कर्म के उदय से उसके तिरंज गति का उदय आ रहा है, ऐसा नहीं होता। मनुष्य में है तो होल लाइफ मनुष्य गति का उदय रहेगा। उदय की बात चल रही है, बंध की नहीं चल रही है, आप लोग थोड़ा मिक्स कर देंगे। उदय मतलब वर्तमान में अभी जो फल आ रहा है वो मनुष्य गति का है। ठीक है, बोलिए चित्रा जी। मैं ना, जैसे आपने कहा कि कोई मनुष्य है वो देवगति का आयु बांधी है, तो अगर कोई मिथ्यात्वी होगा तो वो देवगति की आयु बांधना चाहिए। गड़बड़ है, आप बोल रहे हो मनुष्य गति देव गति का और फिर आयु भी बोल रहे हैं, तो एक डिसाइड करिए आयु की गति क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अभी दोनों में, इसीलिए मैंने आपको काम दिया है और ये सबको करना है। जो निकल करके लाएगा उसको मैं क्लास से आउट कर दूंगी। ठीक है ना, मैं हटा सकती हूँ आपको जिनको मुझे नहीं रखना होगा। तो सबको करके लाना है, कॉपी में लिख के ही लाना है, बिना कॉपी में लिखे नहीं काम चलेगा, सबकी कॉपियां ऐसे दिखेंगी मुझे। बोलिए चित्रा जी, क्या पूछ रहे हैं आप? में जो लिखा है ना, जिस कर्म के उदय से आत्मा एक भाव से भावांतर होता है और उस भाव के योग्य उसके भाव होते हैं, तो जो देवगति में जाएगा वो कैसे जाएगा? अगर कोई मनुष्य मिथ्यात्वी है तो वो देवगति में कैसे जाएगा, यही पूछना था। यदि कोई मनुष्य की बांधी है तो मनुष्य में जाएगा ना, देवगति में कैसे जाएगा? तो मनुष्य तो वो है ही ऑलरेडी। आयु, जो आयु बंधी है उस भव में जाएगा, जो आयु बंधी है उस भव में जाएगा और उस भव में जाके फिर उस गति का उदय रहेगा, उस गति के योग्य उसके भाव रहेंगे। ठीक है, तो गतियां तो पिछले भव में चारों प्रकार की बंध रही थी, लेकिन अब जिस जिस आयु का उदय आ गया है उस आयु के उदय के अनुसार वो सारी गतियां कन्वर्ट होके एक ही गति जो आयु चल रही है वो ही गति उदय में रहती है। बोलिए बबीता जी। मैम, आयु और गति कर्म का उदय सब समय एक साथ रहेगा? आयु और गति, हाँ आयु का उदय जीवन भर है, गति का उदय भी हाँ, जीवन भर है। तो बिल्कुल, एक साथ ही रहेगा उदय, उदय एक साथ रहेगा, बंद नहीं होगा। बंद बंद अलग अलग चीज। अलग होगा। हाँ, ठीक है, बंद उदय अलग उदय एक साथ। आठों कर्मों का उदय प्रति समय रहता है तो आयु का उदय प्रति समय रहता है। ठीक, दोनों का कनेक्शन है ना, इसीलिए। हाँ तो ये समझ में आया, गति नाम कर्म, गति नाम कर्म समझ में आया कि जिस कर्म के उदय से गति, यानी कहीं जो बालबोध ने परिभाषा दी, आप लोगों को बालबोध की परिभाषा याद है? किसी को बालबोध की परिभाषा याद है? जिस कर्म के उदय से जिस
देखिए जीव बाल शरीर बोध है में क्या पहले। परिभाषा दी है कि जिस कर्म के उदय से जीव कहीं से मरकर, एक जगह से मरकर और तिर्यंश शरीर धारण करता है, उसे तिर्यंश गति कहते हैं। कहीं से मरकर जब मनुष्य शरीर धारण करता है तो उसे मनुष्य गति कहते हैं। याद आ रही है? ये बाल बोध में परिभाषा दी है ना? तो वो तिर्यंश शरीर कहीं से मरकर और वहां जा रहा है। तो अभी मैंने जो आपको बात बताई है ना कि कहाँ जाएगा, वो कहीं से मरकर तिरंज शरीर धारण करेगा, ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा जो आयु उसने बांधी है, ये तो आयु से पता लगेगा। लेकिन अब कहीं से मरकर और यहाँ जा रहा है, उस तिरंज शरीर को धारण कर रहा है, तो ये जो भवांतर में गया, इसमें गति नाम कर्म का उदय है। कहीं से मरा और मरकर फिर वो भवांतर में गया, दूसरी गति में गया, दूसरी जगह गया। कहाँ जाएगा ये डिसाइड कर रहा है आयु कर्म। लेकिन ये जो गमन का काम हो रहा है, वहां जाके जो उसके उस तरह के भाव होंगे, वो सब गति नाम कर्म के उदय से होता है। तो जिसके उदय से आत्मा एक भव से भवांतर को प्राप्त होता है, वह गति नाम कर्म है। देखिए आगे अगली स्लाइड। जिसके उदय से आत्मा को, अब 4 भेद हैं, नरक, तिर्यंश, मनुष्य और देव गति के। तो नारक पर्याय की प्राप्ति हो, वह नरक गति नाम कर्म है। जिसके उदय से आत्मा को तिर्यंश पर्याय की प्राप्ति हो, वह तिर्यंश गति नाम कर्म है। जिसके उदय से आत्मा को मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हो, वह मनुष्य गति नाम कर्म है। और जिसके उदय से आत्मा को देव पर्याय की प्राप्ति हो, वह देव गति नाम। अभी देखो आयु, आयु में क्या कहा था? आयु कर्म की परिभाषा वाला पेज निकालिए, पीछे एक ही पेज अब पीछे होगा शायद। वहां क्या कहा था? जिसके उदय से आत्मा नारक भव में अवस्थित रहे, है ना? वहां कहा था नारक भव में अवस्थित रहे, वो नरक आयु कर्म। और यहाँ क्या कह रहे हैं? जिसके उदय से आत्मा को नारक पर्याय की प्राप्ति हो, वह नरक गति नाम कर्म है। अंतर समझ में आ रहा है? समझ में आया आप लोगों को अंतर? कि आयु कर्म का काम है उस भाव में रोके रखना, और एक और जो अपनी भाषा में हमने कहा कि कहाँ जाएगा, किस भाव में जाएगा, ये डिसाइड करना, ये आयु कर्म का काम है। लेकिन उस पर्याय की प्राप्ति होना, ये जो गमन की क्रिया रूप काम हो रहा है, वो है गति नाम कर्म का। और फिर दूसरी बात क्या है कि फिर उस गति में जाने के बाद में, उस भाव में जाने के बाद में उस गति के योग्य उसके भाव बने रहना, ये गति नाम कर्म का। अभी इस तरह से ये नाम कर्म की चर्चा में पहला कर्म हुआ है अपना गति नाम कर्म की चर्चा हुई है। आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। और आप लोग, एक काम तो ये दिया है मैंने आपको, आयु कर्म में और गति कर्म में अंतर सबको लिख के लाने हैं, ठीक है? जितने ज्यादा से ज्यादा जैसे आप लिख पाए, क्योंकि एक एक सबसे फिर पूछ लेंगे। और ये जो नाम बताए हैं, पिंड प्रकृतियां, अपिंड प्रकृतियां, तो ये याद कर लें आप लोग, तो वो याद करने का काम भी हो जाएगा। बोलिए सच्ची भाभी। अभी हम मनुष्य भाव में है, तो मनुष्य के हिसाब से हमारे भाव उदय में आ रहे हैं, और लेकिन बंद चारों गति रूप रहे हैं। हाँ, बंद में और उदय में फर्क है। हाँ, उदय तो पिछले बंध का वर्तमान में उदय आ रहा है, पिछले कर्म के उदय से, और वर्तमान परिणामों के निमित्त से नवीन बंध हो रहा है। तो जैसे उससे वर्तमान होंगे, जो वैसे वैसे चारों तरफ से बंद रहे। चारों एक साथ, चारों नहीं, हाँ। कभी देव, कभी तिरंज, कभी बंध के समय अलग अलग जैसे भाव होंगे, परिणामों के अनुसार अलग अलग तरह का बंध होगा। जैसे एक साथ होगा। पिछले भाव में मनुष्य के बांधे, तो वो इस भाव में उदय में आए। ऐसा नहीं है, एक्चुअल में पिछले भाव में भी चारों तरह के बंधे थे, लेकिन हाँ। आयु डिसाइड हुआ कि हम किस भाव में आए हैं। मनुष्य आयु बांधी तो मनुष्य भाव में आ गए। अब जिस भाव में आ गए, तो वो चारों प्रकार की जो गति पिछले भाव में बांधी थी, वो हाँ। चारों प्रकार की गति एक मनुष्य गति में, बाकी की 3 जो गतियां बंधी हुई हैं, वो मनुष्य गति में कन्वर्ट हो के उदय में आ रही हैं।
अच्छा। जिस आयु का उदय है उसी गति का उदय रनिंग में रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा। तो बाकी की जो 3 गतियां बनी हुई हैं वो कन्वर्ट होके, ऋत्विक संक्रमण जिसको कहते हैं, वो कन्वर्ट होके मनुष्य गति रूप परिणमित होके उदय में आएंगी। तो उदय में मनुष्य गति ही रहेगी, उदय में एक ही गति रहेगी। बंधते समय चारों प्रकार के अलग अलग अल्टरनेट बंध सकती है, ठीक है। और सत्ता में भी चारों रह सकती हैं। स्टॉक में चारों होती है तभी तो वो कन्वर्ट होती है। सत्ता में भी चारों रहती है। और जब उस नई गति में जाएगा तो वो सारे भाव उसी गति रूप हो जाएंगे। हाँ, जिस जैसे अब गति, जिस आयु का उदय जिस भाव में गया हुआ है, भाव उसी भाव के अनुरूप है। जैसे देव गति में गया तो उसके कभी तिर्यंच वाले भाव हो गए, कभी नरक वाले हो गए, कभी मनुष्य वाले थे, वो सब देव तिर्यंच वाले भाव नहीं होंगे। नहीं, जितने दिन वो मनुष्य भाव में जिंदा रहा उतने दिन उसके तीनों गति के भाव, जितने टाइम बाकी टाइम जिंदा रहा तो फिर वो सब देव गति में जाके देव रूप हो जाएंगे। भाव मत बोलिए, भाव मत बोलिए, गति कर्म बंधा हुआ है, वो कर्म कन्वर्ट होके आएगा। हाँ, कहाँ गति कर्म, भाव में कर्म। बोलिए वर्षा। अभी जैसे अपने मनुष्य पर्याय में है और अगर अपने तत्व के बल से अपने 3 सत्ता में जो पड़े हुए, चारों में से 3 सत्ता में पड़े हुए हैं, तो अगर ये तत्व के उससे वो संक्रमण हो के अगर मनुष्य वाले ही भाव रह गए तो फिर अब इसमें बहुत पर्टिकुलर रहना है आपको। भाव, भाव वर्ड नहीं, गति वर्ड है, ठीक है ना। हम वर्तमान में कभी नरक गति बांध रहे हैं, गति नाम कर्म, कभी नरक गति नाम कर्म बांध रहे हैं, उसके योग्य अगर परिणाम हो रहे हैं संश्लेष के, कषायों के, तो नरक गति कर्म बांध रहे हैं। फिर कभी मनुष्य गति कर्म बांध रहे हैं, फिर और अच्छे दान पूजा पाठ के भाव हुए तो देव गति कर्म बांध रहे हैं, कभी तिरंत बांध रहे हैं। ऐसे वर्तमान में चारों तरह के बांध रहे हैं। लेकिन जिस भाव में गए बाद में, देव भाव में गए, तो अब वहां ये तिरंच गति बांधी थी, अब वो देव में चले गए तो वहां तिरंच गति उदय में आएगी क्या? वहां तिरंच गति उदय में नहीं आएगी, वहां देव गति ही उदय में आएगी। तो जो तिरंच बांधी थी, मनुष्य बांधी थी, उसका क्या होगा कि वो कन्वर्ट हो जाती है, वो देव गति में कन्वर्ट होगी, उदय में तो आएगी, उसका टाइम आ जाएगा तो वो कन्वर्ट हो होके उदय में आती। बोलिए प्रतिभा। हाँ, सेम चीज आप बोल रहे हो ना, like वो कन्वर्ट होके आती है, कन्वर्ट होके आती है मतलब वो थोड़ी, मतलब कन्वर्ट मतलब एक तरह से कन्वर्टेबल होता है कि मनुष्य का आपने मनुष्य कर्मों के कन्वर्टिंग होता है, मतलब ये कर्मों की प्रोसेस है कि वो चेंज हो जाते हैं अपने सजाति में। नाम कर्म की प्रकृतियां नाम कर्म में ही कन्वर्ट हो सकती है। तो ये गति नाम कर्म है, नाम कर्म ही है, चाहे देव गति हो, चाहे मनुष्य गति हो, चाहे तिरंज गति हो, नाम कर्म का ही भेद है, उसमें भी गति नाम कर्म का ही भेद है। तो ये आपस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसा देव मतलब कर्मों में ये मुक्ति अवस्थाएं होती हैं कि वो कन्वर्ट हो सकती है। मतलब कन्वर्ट भी हो गई तो उनकी क्वालिटी सेम रहती है, मतलब क्वालिटी नहीं, क्वालिटी मतलब क्वालिटी मीन्स प्रकृति। प्रकृति प्रकृति वो नरक गति प्रकृति बदल के अब वो देव गति प्रकृति हो गई। क्वालिटी नाम कर्म वाली तो सेम रहेगी, मूल प्रकृति तो नाम कर्म की ही रहेगी, लेकिन वो क्वालिटी क्या बदल गई कि वो पहले नरक गति की क्वालिटी की थी, अब वो देव गति की क्वालिटी की होगा। तो ऐसे कहेंगे तो क्वालिटी बदल गई, लेकिन मूल प्रकृति वाली क्वालिटी नहीं बदलेगी। नरक गति की जो कर्म है वो दर्शनावरण में जाके नहीं मिलेंगे। नरक गति जो बांधी है वो चक्षु दर्शनावरण, यमति ज्ञानावरण या नो कषाय वेदनीय हास्य कर्म में, उसमें जाके नहीं मिलेंगे। नरक गति के कर्म है वो इधर देवादि दूसरी गति जो भी है उसमें, या अन्य नाम कर्म की दूसरी प्रकृतियों में, उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। तो मूल प्रकृति वही रहेगी, इस अपेक्षा से तो उनकी क्वालिटी वही है, लेकिन उत्तर प्रकृति में आपस में कन्वर्जन हो रहा है तो इस अपेक्षा से उनकी क्वालिटी बदल गई, मतलब अपग्रेड हो गए आप कह रहे हो एक तरह से। अब वो तो देव में हो रहा है, डिग्रेड भी हो सकता है। किसी ने देवगति बांधी हो, नरक में चला गया हो तो वो देवगति नरक में कन्वर्ट हो जाएगी, डिग्रेड भी हो जाएगा। अच्छा, बोलिए। पर
ऐसा कहते हैं ना कि एक बार आयु बन जाती है तो वो फिर चेंज नहीं होती है। अब इसीलिए आपको कल का होमवर्क करना बहुत जरूरी है, इसलिए होमवर्क दिया है। आप बोल रहे हैं आयु बन जाती है तो चेंज नहीं होती, सही बात है। हम किसको चेंज कर रहे हैं? हम गति को चेंज कर रहे हैं, आयु को चेंज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब मैम जैसे मेरा भी कुछ ऐसे ही मतलब समझ में नहीं आ रहा कि जैसे मान लीजिए कहते हैं कि आप बुरे कर्म करेंगे या मायाचारी करेंगे, कपट करेंगे तो त्रियंच गति को, तो वो हम उस समय वो बांध रहे हैं या गति का क्या चीज बांध रहे हैं, मतलब गति बांध रहे हैं, क्या बांध रहे हैं? ये चर्चा कल करेंगे, आप लोग काम करके लाना तो अब फिर थोड़ा आपको समझ आएगा। मेरा एक क्वेश्चन और था। अब जैसे एक मिनट, 2-3 लाइन में है अभी। विनीता आंटी बोलिए। विनीता आंटी बोलेंगी क्या आप? हाँ बोलूंगी मैं। बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहिए जैसे त्रियंच गति, तो मैं यदि ये बोलूं जैसे त्रियंच गति में शेर पर्याय भी है, गाय पर्याय भी है, तो मैं बोलना चाहती हूँ गति नाम कर्म के उदय से पर्याप्त पर्याय में पर्याय स्वरूप भाव का होना वो गति नाम कर्म है, क्योंकि शेर भी उसी गति में है। और मुझे समझ भी नहीं आ रही आपकी आवाज। अच्छा ठीक है, फिर मैं कल करूंगी फिर मैं बात। लिख के ठीक है, कल रखिए, करूंगी। ठीक है, समय हो गया। कल कर ले। हाँ, प्रीति बोलो दिलवाणी को। प्रीति आवाज चालू कर लेना दोबारा से। पर मैं नहीं कर्तव्य मुझको भासता कुछ भी, अधिकार भी दिखे नहीं जग में अरे कुछ भी, निज अंतरंग में ही दिखे प्रभुता मुझे मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। शाम में दिलवाणी वापस जय हिंद सभी को।